नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। बात फिर से बंगाल की ही, लेकिन आज एक और जबरदस्त खबर लेकर आपके पास हाजिर हुआ, क्योंकि आज सुबह सुबह लगभग 3 बजे सुबह की ये घटना है। अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंच गई टीम छापेमारी करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि 3 बजे सुबह में, यानी कि इसका मतलब है कि जो टीम छापेमारी करने गई थी उनके पास कुछ ऐसी सूचनाएं हाथ लगी थी जो वो रात बीतते बीतते यानी सुबह के होते होते छापेमारी करने के लिए उस टीम को वहां पर जाना पड़ा। और छापेमारी की जो वजह अब बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि इनके यानी अभिषेक बनर्जी के एक पीए हैं, उस पीए का लोकेशन उस घर में मिला था और इसीलिए टीम पहुंच गई छापेमारी करने के लिए। आज इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर वहां पर क्या लोकेशन मिली थी और उस पीए से क्या कनेक्शन है कि आखिर टीम को उस पीए को पकड़ने के लिए वो छापेमारी करने के लिए गई थी। इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और इस बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आज सुबह सुबह 3 बजे के आसपास ये छापेमारी हुई, ये इतने सुबह में इतनी जल्दबाजी में टीम को वहां पर जाकर छापेमारी करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई और ऐसी क्या सूचना मिल गई थी जिस सूचना को तलाशने के लिए टीम पहुंच गई थी सुबह सुबह? नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मैंने एक दिन बोला था कि जो अभिषेक बनर्जी है उसका जो हम्म। करप्शन का साम्राज्य है, क्योंकि वो छोटा हम्म। मोटा नहीं है, वो हजारों हम्म। करोड़ों में है, या वो लाख 1 लाख करोड़ से भी पार कर सकता है। उसका एक हम्म। रिवर सिस्टम यानी अलग अलग जगह से धाराएं आती हैं और वो हम्म। एक जगह मिल जाती है। हम्म। तो ये बंगाल के 23 जिले में हर जगह हम्म। इसने अपने प्यादे बिठा रखे थे और वो हम्म। प्यादे पैसे जुटाते थे तोलाबाजी से, ठगने से। हम्म। और इस ये ठगने में हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर ठगता था। ये जो इनका उसमें कोई ठगों का भेदभाव गिरोह, नहीं। हाँ, वो पूरा सेकुलर सिस्टम था भैया। अब हम्म। अब मैं कहानी थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। ये इसमें जो 3 बजे रात छापेमारी हुई, पहली बात तो हम्म। ये जो इसका पीए सुमित राय है, यह हम्म। पैसे इकट्ठा करके हम्म। सुमित राय के पास ही जाता था। हम्म। हम जानते हैं कोई भी बड़े आदमी डायरेक्ट तो लेते नहीं है लेन देन। हम्म। तो जो भी बढ़िया बढ़िया चीजें होती थी, कैश एंड काइंड, हम्म। क्योंकि जो नौकरी वाला जो करप्शन हुआ है, चाहे म्युनिसिपल की नौकरियां, चाहे टीचर की नौकरियां, उसमें काइंड में गोल्ड में पैसा लिया गया है ताकि उसको हम्म। बाद में कहीं भी कैश कराया जा सके और उसकी वैल्यू भी बढ़ते जाती है। जी, 5 साल पहले अगर कोई गोल्ड ले चुका है हम्म। और उसकी वैल्यू 5 साल बाद कई गुना हो गई, तो वो लाभ जो है, क्योंकि इनको कैश की तो तुरंत जरूरत है नहीं। बिल्कुल। तो अभी जो ये मामला जो छापेमारी 3 बजे हुई, यहां सुमित हम्म। राय का लोकेशन इस घर में मिला। प्रवीण जी, ये कहानी जो है अभिषेक बनर्जी की, ये एक तरह से उलझी भी हुई है और दूसरी तरह से सुलझी भी हुई है। उलझी इसलिए हम्म। हुई है क्योंकि अलग अलग जिले में ब्लॉक से लेकर कालीघाट तक पूरा एक सिंडिकेट सिस्टम काम करता है। और सुमित हम्म। राय वो प्यादा है जिसके पास हम्म। सारे राज है। राज तो बंगाल पुलिस के भी पास है। अब क्यों है, बिल्कुल। मैं हिंट दे देता हूं। क्योंकि वो हम्म। कैश एंड काइंड कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो हम्म। पुलिस की गाड़ियों से ही कालीघाट पहुंचा करता। हम्म। इसलिए बंगाल पुलिस को पहले से सब पता है कौन क्या करता रहा है, ट्रैफिकिंग। यानी कि जो राजदार है वो उसको सब राज पता है। वो सब राज पता है। तो पहला हम्म। ये सुमित राय क्या करता, जो अभी जो छापेमारी हुई है प्रवीण जी, एक तो हम्म। देखिए उसका सबसे बड़ा है कि ये दीदी और भतीजे अपने विरोधियों को, वो चाहे हम्म। पत्रकार हो, और वो हम्म। मुस्लिम पत्रकार भी कई ऐसे हैं जिसको हम्म। बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, जिसने कि सिस्टम की खामियों को उजागर किया। कभी होगा तो हम्म। हम उस पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे।
तो वो रात में ही छापे डलवाया करती थी, 2:30 बजे रात में, 3 बजे रात में, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी अपने विरोधियों पर। इसलिए 3 बजे रात में इस पे छापा मारा और सुबह 7 बजे तक वो छापा चलता रहा। सारे कमरे उधेड़े गए, सुमित राय तो मिला नहीं, लेकिन भागी भागी ममता बनर्जी पहुंच गई। सोचिए, जब चोट अपने पर पड़ती है तो हाय तो दिल से निकलती है। चोट अपने पर पड़ी है अब, और कोई बयान इन्होंने नहीं दिया कि लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किस मुंह से कहेंगी? पूरा बंगाल जानता है, और पूरा बंगाल जानता है। और नहीं, अगर संजीव जी ये ममता बनर्जी अगर कहती है ऐसे में कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो रहा है या लोकतंत्र खतरे में है, तो तुरंत जो है जो जांच एजेंसी है वो तुरंत जांच सामने कर देगी। जांच सामने करने के बाद सारा कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ये किस मुंह से बोलेगी कि जो ये लोकतंत्र खतरे में है और ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो रहा है। तब तो जब सबके सामने साक्ष्य सामने रहेगा तब तो बोलने की स्थिति में नहीं रहेगी। तो इसीलिए ममता बनर्जी अब कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, और ममता बनर्जी को ये लग चुका है कि अब अभिषेक बनर्जी बुरी तरह से फंस चुका है, अब इसको बचाना बहुत ही मुश्किल है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुमित राय का कनेक्शन है, ये सुमित राय एक इससे पहले आपको याद होगा कि बिहार से भी गिरफ्तार हुआ है, वो भी पीए ही है। तो अगर वो भी उसमें क्या उसकी उसके शिनाख्त पर इसकी जांच हो रही थी और इसका लोकेशन क्या उससे मिला था, या फिर कोई और भी बहुत तरीके से जांच पुलिस करती है उसके आधार पर ये जांच में सामने आया है? नहीं, देखिए, सुमित राय बहुत ही पॉपुलर फेस था। अभिषेक बनर्जी डायरेक्ट किसी से नहीं मिलता था, यही सुमित राय गेटकीपर था, और यही सुमित राय को सब कुछ अपना लोग देते थे। जिनको मिलना होता था और जो काम करवाना होता था उस हिसाब से सब कुछ तय तकाजा होता था, और वो फिर माल पहुंचता था, और माल जो है उसको लाने में सिस्टम की भी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए सिस्टम को ऑलरेडी पता है, क्योंकि सिस्टम वही है। अब जो ये केस है, ये है सुजय हाजरा से जुड़ा हुआ। ये एक पूर्व विधायक है मिदनापुर में, सुजय हाजरा। ये भी वहां का बहुत बड़ा तोलेबाज था, यानी रंगबाज था, बदमाश था, और इसने जबरन वसूली, जालसाजी, संपत्ति से जुड़े विवाद हैं, इस पे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, पुलिस के हिरासत में है ये। तो ये छापा अगर किसी के कहने पर पड़ा है तो सुजय हाजरा के कहने पर पड़ा है, यानी सुजय हाजरा ने ऑफिशियली कुछ कहा होगा पुलिस को। अब देखिए, सुजय हाजरा के बारे में शिकायत किसने की? लोग कहते हैं ना कि ये चूंकि बहुत मुस्लिमों की वो थी, एक इमरान नाम के बेचारे कारोबारी थे, उससे ये 10 लाख रुपए इसने ठग लिया कि तुमको जमीन दिलाएंगे या मकान दिलाएंगे। और ये एक नहीं है, हाँ, इस सुजय हाजरा ने ठगा उससे, ये कह के सुजय हाजरा ने ठगा ये 10 लाख। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये बात सही है, ये घटना सही है, क्योंकि ये एफआईआर इमरान के कहने पर किया गया। ऐसे इमरान का कहना है कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिसको मिदनापुर में सुजय हाजरा ने पैसे के ठगा है, और ना जमीन दिया ना मकान दिया, और बाद में बोला कि ये सरकार को कमीशन चला गया, यानी ये पार्टी फंड में चला गया पैसा। तो भैया, जब तक सत्ता थी लोग चुप थे बेचारे, लेकिन जिसके लाखों करोड़ों रुपए जा रहे हैं वो तो अब न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। और इसलिए मैंने इमरान जी का नाम लिया, क्योंकि लोग कहते हैं कि टीएमसी जो है बड़ी मुस्लिमों की वो थी, कुछ नहीं थी। वह मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, मुस्लिम यूज कियर कर रहे थे, और कुछ ऐसे जिहादी जो ऊपर के 2% मुस्लिम होंगे, जिनको लगता होगा कि हम गजवा हिंद या ग्रेटर बांग्लादेश का ड्रीम पूरा कर लेंगे, वो ममता को यूज कर रहे थे, वो ममता को यूज कर रहे थे। लेकिन सत्ता में बने रहकर इन्होंने ऐसा नहीं कोई मुस्लिमों का बहुत बड़ा कल्याण कर। अब आइए देखिए क्या है कि इसके जो आरोप हैं, हाँ संजय जी, मुस्लिमों का बस उतना ही कल्याण किया कि जो बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ आ रहे थे उसको यहाँ पर बाजाप्ता सब कुछ बना करके पेपर रेडी करके ये दे रही थी, या इनके द्वारा दिलवाया जा रहा था। हाँ, देखिए, बाकी जो तुष्टिकरण की सारी होती है, अब किसी दिन चर्चा होगी, आप मदन मित्रा पे जैसे चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा कि मदन मित्रा क्या करता था, तो सब पे चर्चा होगी। धीरे धीरे करके सारे बंगाल फाइल्स खुलेंगे। तो देखिए, इस सुजय राय के खिलाफ जो भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 420, 406, 120 बी,
इसके आधार पे हम्म। मामला दर्ज है और इसने संपत्तियों को ठगा है, सरकारी हम्म। संपत्ति में भी गबन किया है। और हम्म। इसको जब पेश करने के लिए ले जा रहा था हम्म। मिदनापुर में अदालत में, जिला अदालत में, तो लोगों ने खूब इस पे अंडा फेंका और अपना गुस्सा निकाला। तो ये सुजय हाजरा से सुमित रॉय का लिंक निकल रहा है और सुमित रॉय से लिंक निकल रहा है अभिषेक बनर्जी का। इसीलिए यानी कि अब अब अभिषेक बनर्जी पर एक प्रकार से शिकंजा कसता जा रहा है। उधर ममता बनर्जी पर भी एफआईआर पर एफआईआर, क्योंकि 2 एफआईआर तो अभी हाल के दिनों में दर्ज हो गए हैं। और अब जो है जब सुमित रॉय की गिरफ्तारी हो जाएगी, हालांकि अभी तो शायद वो फरार है, अभी गिरफ्तारी हुई नहीं है, नहीं, लेकिन सुमित जब की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ जब हो जाएगी तो उसके बाद जो राज खुलेंगे तब शिकंजा और कसेगा, खास करके अभिषेक बनर्जी के ऊपर। हाँ, बस आपसे एक आखिरी एक सवाल एक जानना चाहेंगे एक कि सूचना नहीं आई है कि जी अभिषेक जी। बनर्जी पर आज जो है एफआईआर भी दर्ज हुई है, नामजद एफआईआर दर्ज हुई सिलीगुड़ी में। एक व्यक्ति ने हम्म। करवाया, उसका यह कहना है कि ये डीजे बजाने के नाम पे जो धमकी देता हम्म। था, तो ये हम्म। धमकी और हुमकी, बंगला में हुमकी कहते धमकी को, तो बिल्कुल। हुमकी देने का जो है आरोप लगाया गया है और एक नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है। मुझे लगता है कि जब सुमित राय गिरफ्तार होगा और वो जब गवाही देगा कि उसने इतने सैकड़ों करोड़ या हजारों करोड़ इस 11 साल में पहुंचाए हैं पार्टी हम्म। फंड के नाम पर, तो वो एक सरकारी गवाह हो जाएगा और अभिषेक बनर्जी लंबा जाएगा और ममता बनर्जी भी आज ना कल उनको लाल दरवाजा घूम के आना ही है। यानी कि अब शिकंजा पूरी तरह से कसता जा रहा है और इसमें अब ना तो ममता बनर्जी और ना ही अभिषेक बनर्जी कुछ भी कहने की स्थिति में है कि उनको कोई फंसा रहा है या फंसाया जा रहा है। ये सब कहानी अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। आखिरी सवाल आपसे कि क्या अब जो ये अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ये चाह रही हैं कि अब पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया जाए और कांग्रेस में ही हो लिया जाए, ताकि कांग्रेस का सपोर्ट इनको मिलता रहेगा, चाहे वो मान लिया जाए वकील के स्तर से मिले, मतलब अदालती कार्रवाई में मिले, या फिर कार्यकर्ताओं से जो प्रोटेस्ट के जरिए समर्थन मिल सकता है वो करवाने की जब जरूरत पड़ेगी तो वो मिले। तो क्या आपको लगता है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी कांग्रेस में अब अपनी पार्टी का विलय कर देगी, जो पार्टी बची खुची पार्टी है? देखिए, पार्टी नाम की तो चीज बची नहीं ममता बनर्जी के पास, लेकिन फंड है 1592 करोड़, यानी लगभग 1600 करोड़ रुपए का फंड है। हम्म। और कल्याण बनर्जी ने आज बोला है, कल भी बोला था कि टीएमसी पार्टी का विलय कांग्रेस में नहीं करे। इसलिए नहीं हम्म। करेंगे, ये बैक इसलिए हो गए कि इनको जो इच्छित परिणाम था वो कांग्रेस ने हम्म। नहीं दिया। दूसरी बात, ये क्षण के खबर आ रही है कि अभिषेक बनर्जी जब राहुल गांधी से मिलने गया तो राहुल गांधी ने उसको खूब इंतजार करवाया, तब मिला, तो वो उससे तो भी डेढ़ इनको घंटे लग दो गया। घंटे तक शायद बैठाए रखा। हाँ, और बैठाए रखा, फिर तब मिला, तो हाँ। उनको उनको लग गया कि ये तो अभी आगाज है, अंजाम पता नहीं क्या होगा। और पार्टी फंड अगर एक बार हाथ से निकल गया, क्योंकि देखिए देखिए इनको कानूनी लड़ाई लड़नी है सबको। हम्म। अब ये विधायक सांसद गया, वो जब अपने पर मुसीबत आती है तो कोर्ट में लड़ना है। अब मान लीजिए सिब्बल जैसे वकील को खड़ा करेंगे तो एक ही दिन में 5 करोड़ का खर्चा है। अगर वो पार्टी हम्म। फंड भी कांग्रेस के पास चला गया हम्म। तो इनके पास क्या बचेगा? तब ये कोर्ट कैसे लड़ेंगे, केस कैसे लड़ेंगे? हम्म। तो इसलिए, चलिए। और अभी दिक्कत यह है कि कल हम्म। सोमवार को, कल तो मीटिंग है शुभेंदु अधिकारी की इनके बगावती सांसदों से, क्योंकि हम्म। इनके सांसदों का एक अलग गुट बनेगा। वो गुट हम्म। एनडीए को सपोर्ट करेगा और सांसदों का गुट और विधायकों का गुट मिलकर पार्टी पर कब्जे की दावेदारी करेगा। तो वो कोशिश करेगी, मान लीजिए दो फाड़ में पार्टी होती है, क्या होती है, तो उसमें फंड का क्या होगा, तो वो अब हम्म। चुनाव आयोग तय करेगा। तो अगर मान लीजिए टीएमसी में कुछ तो इनको मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ ही नहीं मिले। बिल्कुल। तो वो चलिए। कुछ की लड़ाई पे फंसी हुई टीएमसी। सोमवार को परेड होगा सांसदों का, टीएमसी के सांसदों का, स्पीकर ओम बिरला के सामने, उसकी तैयारी बागी गुट कर रहा है। चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए देख रहे हैं तो वहां भी आप पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा।
बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।